बच्चों, अभी हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो मुहावरे मैंने आपको समझा दिए। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। ठीक है, कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों लोकोक्तियाँ जो होती हैं बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये शब्द पहला जो होता है लोक और दूसरा शब्द होता है उक्तियाँ। ठीक है बच्चों, तो लोक का अर्थ हो गया मतलब लोग, जो जन समुदाय होता है हमारे, ठीक है, वो लोग। और उक्तियों का मतलब होता है बच्चों कहावतें। ठीक है, जो हमारे लोगों द्वारा कही जाती हैं। ठीक है, तो इस लोकोक्तियों का अर्थ हो गया बच्चों हमारे जो जन समुदाय है, हमारे समाज में लोगों के द्वारा कही गई जो कहावतें हैं, ठीक है, या जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं बच्चों, उनको हम लोकोक्तियाँ कहते हैं बच्चों। ये बच्चों जो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, ये वाक्य क्या होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, मतलब इनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं वाक्य के रूप में। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। मुहावरों को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन लोकोक्तियों को हम स्वतंत्र रूप से बच्चों प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि हम इनका जो प्रयोग करते हैं वो हम किसी बात का समर्थन या खंडन करने के लिए भी लोकोक्तियों का प्रयोग हम करते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया आपको लोकोक्तियाँ। मैं दोबारा से बताती हूँ, लोक प्लस उक्तियाँ, लोगों द्वारा जो कहावतें कही जाती हैं या कहावतें कही गई हैं या लोगों ने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उनको उन्होंने एक उक्ति के रूप में, वाक्य के रूप में बताया है, वही लोकोक्तियाँ बच्चों कही जाती हैं। इसको अगर हम कहें कि परिभाषा क्या होती है लोकोक्तियों की, पूछा जाए आपसे, तो क्या बोलेंगे आप बच्चों। लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, क्या, लोगों के द्वारा कही गई उक्तियाँ लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। अब बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया मुहावरे, ठीक है, और लोकोक्ति। तो बच्चों मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही क्या होती हैं ना, ये वाक्य को सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा वाक्य देखने में सुंदर लगे, हमारी भाषा जो हम लिख रहे हैं वो सुंदर हो, इसलिए हम मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। परंतु दोनों में अंतर होता है बच्चों। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति एक चीज़ नहीं होते हैं। मुहावरे जो होते हैं बच्चों वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। हम मुहावरों को किसी वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि लोकोक्ति को बच्चों हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, जो लोकोक्ति होती है बच्चों वो हमारे लोक में, या कह सकते हैं हमारे समाज में, एक प्रचलित उक्ति मतलब कहावत है। ठीक है, जबकि मुहावरा जो होता है वो अपने रूढ़ अर्थ के लिए जाना जाता है, मतलब मुहावरे का कुछ अर्थ निकलता है। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे कहते नहीं है अंगूठा दिखाना, तो उसका अर्थ क्या हो गया, धोखा देना। ठीक है, तीसरा है बच्चों लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति को हम वाक्य के रूप में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, जबकि मुहावरा क्या होता है वो वाक्य का एक अंश होता है। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है और मुहावरा एक वाक्य का एक छोटा सा अंश है। तो ये बच्चों, ये हम मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर होते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, कुछ बच्चों प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ हैं, उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग हम समझते हैं। पहला है बच्चों, जैसे देख रहे हैं आप, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ होता है बच्चों स्वावलंबी बनना। ठीक है, जैसे हम एक वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, नौकरी न मिलने पर वह बर्तन बनाकर बेचने लगा, उससे उसकी रोजी रोटी चल निकली है। सच है, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, मतलब स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना, इसको क्या बोलते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। दूसरा है बच्चों, जैसे मान ली हमने कहा
अंधों में काना राजा, अक्सर आपने सुनी होगी कहावत अंधों में काना राजा। मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है मूर्खों में अल्पज्ञ जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। मतलब बहुत सारे मूर्ख हों, उसमें अगर कोई एक व्यक्ति भी थोड़ा सा भी बुद्धिमान है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे क्या क्या इसका वाक्य हम कैसे प्रयोग करेंगे, इन अनपढ़ मजदूरों में 5वीं पास रवि की स्थिति क्या है, अंधों में काने राजा जैसी है। फिर बच्चों जैसे अब देखिए ये है अंत भला तो सब भला, अक्सर आपने सुना होगा। इसका मतलब हो गया बच्चों काम का अंत ठीक हो तो सब अच्छा होता है। जैसे वाक्य में बारात में झगड़ा होने के बाद जब दुल्हन की सकुशल विदाई हो गई तो कन्या पक्ष वाले लोगों ने क्या कहा, अंत भला तो सब भला। ऐसे बच्चों अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब ओछा व्यक्ति खूब प्रदर्शन करता है। मतलब जो व्यक्ति ओछा है, ठीक है, जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, वो क्या होता है, वो अपने खूब प्रदर्शन करता है, मतलब अपने मजाक दूसरों के सामने उड़वाता है। कैसे, वह टूटी फूटी अंग्रेजी में भी नहीं बोल पाता और अंग्रेजी में बोलकर सब पर रोक जमाने की कोशिश करता है। इसे क्या कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। उसी प्रकार बच्चों देखिए जैसे एक है हमारा आँख के अंधे नाम नयन सुख, आँख के अंधे नाम नयन सुख। बच्चों इसका मतलब हुआ गुण के विपरीत नामकरण होना। मतलब किसी का नाम तो कुछ है मगर उसका गुण कुछ है। जैसे मान लो किसी को बोला जाए मान लो कमल नयन, ठीक है, और उसकी आँख तो नन्ही नन्ही है बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो अब जैसे यहाँ वाक्य दिया है गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड बनवा रहे व्यक्ति ने, मतलब जो व्यक्ति ऑलरेडी गरीब है उसने नीचे अपना कार्ड बनवाने के लिए अपना नाम क्या लिखा, अमीर चंद। तो अधिकारी ने क्या कहा उसके, यह तो आँख के अंधे और नाम नयन सुख। अब आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब अर्थ क्या हो गया बच्चों, मतलब मुसीबत के समय बचाव का उपाय सोचना। मतलब जब आपके ऊपर मुसीबत आ गई तब आप अपना उपाय सोच रहे हो हम कैसे इससे बचें। तो वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे, 4.5 साल तक नेताजी लोगों के बीच नहीं गए। मतलब जब पूरा टाइम निकल गया तब तक तो नहीं गए, लेकिन जैसे ही चुनाव की तिथि घोषित हो गई तब तुरंत वोट मांगने पहुँचे। तो लोगों ने क्या कहा, आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात हो गई। जैसे कि मान लीजिए अब हम कहें कि कल पेपर है और आज रात को रवि अपना पाठ याद कर रहा है, तो ये क्या बात हो गई, कल तो पेपर है सुबह सुबह और आज आप पाठ याद कर, तो कैसे आपका बुक याद होगी, है ना, आपका कैसे आपका याद होगा। तो वही उसको कहते हैं आग लगने पर। उसी प्रकार बच्चों देखिए आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष छुपाने का प्रयास करना। एक अनार 100 बीमार, मतलब आवश्यकता से अधिक जरूरतमंद होना। एक पंथ 2 काज, एक प्रयास में 2 कार्य हो जाना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, मतलब कठिन काम में कष्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब अधिक खाने वाले को थोड़ा भोजन। जैसे मान लो कहा जाए हाथी के सामने एक केला रख दिया तो क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहावत हो जाएगी, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है ना। उस पर कंगाली में आटा गीला होना, मतलब मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ जाना। एक है बच्चों जैसे जल में रहकर मगर से बैर, मतलब जिसके अधीन आप रह रहे हैं उसी से दुश्मनी करना। जब स्कूल के चपरासी ने प्रधानाचार्य की शिकायत की तो अध्यापकों ने उसे समझाते हुए क्या कहा, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार बच्चों जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब शक्तिशाली जो होता है उसी की जीत होती है क्योंकि सब उसके पक्ष में होते हैं, ठीक है। ऐसे 9 नकद ना 13 उधार, मतलब उधार के 13 से तो नगद के 9 अच्छे हैं। मतलब अगले सप्ताह 10,000 देने के बजाय तुम अभी 9,500 ही दे दो क्योंकि 9 नगद ना 13 उधार, ठीक है। अब एक है देखो नाच नागे आंगन टेढ़ा, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। अपना दोष छुपाकर बहानेबाजी करना, जैसे जीवन को पढ़ना तो आता नहीं है
और वह किताब पुरानी होने का बहाना कर रहा है। जैसे मान लो किसी को बोला जाए आप डांस करो, ठीक है, और वो उसको डांस नहीं आता तो क्या बोलेगा, अरे गाना अच्छा नहीं बज रहा है, ये तो इसका लय अच्छी नहीं है, इसकी ट्यून अच्छी नहीं है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, नाचना आगे आंगन टेढ़ा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने पिछले पाठ में हमने क्या मुहावरे सीखे थे बच्चों। जो मुहावरे जो होते हैं बच्चों वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते, वो वाक्य का अंश होते हैं और वो वाक्य में प्रयोग किया और उसका अर्थ कुछ होता है। ठीक है, लोकोक्ति का बच्चों अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वाक्य में प्रयुक्त होकर भी उसका अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और तीसरा क्या, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है, अभी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिएगा और इसको आप दोबारा पाठ को पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये पाठ समझ में आएगा। हरे कृष्णा।